दोस्तों आपके भी घर पर बीएलओ भाई साहब कुछ इस तरीके का फॉर्म देके गए होंगे, जिसे एसआईआर भरने का फॉर्म भी कह सकते हैं या गणना प्रपत्र भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि भाई फॉर्म तो मिल गया, इस ये भरा कैसे जाएगा और इसमें क्या क्या जानकारी भरी जाएगी, उस ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं और वो फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाते हैं और बहुत सी गलतियां भी कर देते हैं। लेकिन किसी बिना रुकावट के हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ये सही तरीका क्या है और कैसे भरा जाएगा। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गणना पत्रक है। यहाँ आपकी डिटेल रहेगी, यहाँ आपका फ़ोटो रहेगा पुराना, और यहाँ आपको चिपकाना है वर्तमान फ़ोटो। यहाँ लिखा भी है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। अब भरते हैं अपन फॉर्म। देखिए ये शुरुआत का कॉलम है, यहाँ आपको वर्तमान की जानकारी बेसिक डिटेल्स भरनी है। यहाँ लिखा है जन्म तिथि, यहाँ हम भर देते हैं जन्म तिथि। दूसरा नंबर है आधार संख्या, यहाँ आपको आपकी आधार नंबर की डिटेल देनी है। आधार नंबर आप यहाँ लिखेंगे, मैंने अभी 00 कर दिया, लेकिन आप अपना आधार नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद लिखा पिता या अभिभावक का नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ दिया है पिता का जो आपके पिता या अभिभावक हैं इनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो। मेरे पिता का एपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर उपलब्ध है, तो मैं ये लिख देता हूँ। हर मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नंबर होता है, जो उनके फोटो के ऊपर लिखा होता है। यहाँ लिखा है माँ का नाम, तो मैं अपनी माँ का नाम भर देता हूँ। माँ का एपिक नंबर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके पास हो तो आप यहाँ अपनी माँ का एपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर भर दें। पति पत्नी की डिटेल, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप महिला हैं तो अपने पति का नाम भर दीजिए, और अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ भर दीजिए। और यहाँ उनका एपिक नंबर, अगर उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर है तो आप यहाँ भर दीजिए। ये हो गई बेसिक डिटेल। अब ये आते हैं दूसरे कॉलम पे। यहाँ नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं। यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको ये वाला पोर्शन भरना है, और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपके पिता या माता, दादा दादी या परिवार में जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ भरनी है। तो मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, तो मैं अपने पिता की डिटेल यहाँ भरूंगा, क्योंकि उनका नाम 2003 की सूची में था। तो यहाँ लिखना है नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ भरना है एपिक नंबर। 2003 में जो एपिक नंबर था वो यहाँ आप भर देंगे, अगर उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो उनके पिता का जो नाम है वो यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपके दादा का नाम, उसमें रिश्ता क्या है यानी कि पिता। अब जिला लिख देंगे। इसके बाद राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो विदिशा विधानसभा क्षेत्र। अब देखिए ये नीचे 3 जो कॉलम दिए गए हैं, ये आपको 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरना है। अगर आपके पास सूची नहीं है तो आपने बीएलओ से सूची ले लीजिए, या फिर ये इसको छोड़ दीजिए, बीएलओ से पूछ कर ये भरिएगा। यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2003 में विदिशा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी वो भरना है। तो वर्तमान में तो 144 है, लेकिन उस समय थी 158। भाग संख्या 2003 की मतदाता सूची आपको मिलेगी, तो यहाँ सबसे ऊपर भाग संख्या लिखा आएगा। हमारी भाग संख्या है 47। और क्रम संख्या 2003 की मतदाता सूची में आपके पिता का नाम जिस क्रम संख्या में लिखा होगा, तो यहाँ आपको एक क्रम संख्या यानी कि हमारा 67 पर पिताजी का नाम। 2003 की मतदाता सूची में आपको क्रम संख्या मिलेगी। आपके पिता का नाम कहाँ है, तो मेरे पिता का नाम 67 नंबर पे था, तो मैंने यहाँ पर भर दिया 67 नंबर। तो ये बहुत आसान है। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मुझे साइन करना है और यहाँ बीएलओ साइन करेंगे। ऐसी 2 प्रति रहेंगी, बिल्कुल एक जैसा आपको दोनों को भरना है। एक आप रखिए और एक अपने बी